हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद योर बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में हमारे पास अब यहाँ पे जैसे आपको पहला सम दिया गया, लेट वी चेक व्हाट हैव बीन गिवन देयर। बैग 1 कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक balls and bag 2 contain 2 red and 6 black ball. Fine, one ball is taken out at random and is found to be red. See, ये दिया गया। What is the probability that it is from bag 1? अगर मैं आपको कहता हूं इसके बाद जो आपके पास प्रॉब्लम है, what is the probability it is from bag 1, then what is the probability it is from bag 2? तो that is how the problem on Bayes theorem they will be given to you. तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा था, इसको चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो, बैग 1 कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। बैग 2 आपको पता है कि क्या कंटेन कर रहा है। सबसे पहली बात जो आपके पास वहां पे हो रही है, इवेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इवेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वन बॉल इज टेकन आउट एट रैंडम, दैट इज योर वन ऑफ द थिंग। प्रॉब्लम का शुरुआत यहां से हो रहा है, वन बॉल हैज बीन टेकन आउट रैंडमली, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इवन इवेंट क्या है, जो बॉल है इज टेकन आउट फ्रॉम बैग 1। E2 इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम बैग 2। तो डेट इज अनदर थिंग फॉर द मोमेंट आई कैन से, ये हो रहा है आपके पास यहाँ पे। अच्छा, आप समझो यहाँ पे ए इवेंट क्या है, वन बॉल इज टेकन आउट एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी रेड। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, इवेंट है, बॉल इज रेड इन कलर। आपने करना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज टेकन फ्रॉम बैग 1। अगर मैं यहां पे कहता हूं इस सब में आपको ये कहा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज टेकन फ्रॉम बैग 1। ये आपके पास यहां पे प्रोबेबिलिटी है जो आपने निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल हैज बीन टेकन फ्रॉम बैग 1, ये हमारा पहला पार्ट है, मान लेते हैं। अब सुनिए, यहां पे सबसे पहले A अपॉन E1 की बात करते हैं। A अपॉन E1 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड गिवन दैट इट इज फ्रॉम बैग 1, दैट इज वन थिंग। अब चेक करो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, रेड बॉल 4 आउट ऑफ क्या आएगा, 8। एंड देन A अपॉन E2 का मतलब यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड गिवन दैट इट इज फ्रॉम बैग 2। तो बैग 2 में रेड कलर के कितने, 2 आउट ऑफ 8। व्हाट प्रोबेबिलिटी E1 एंड E2, सिंस बॉल हैज बीन टेकन फ्रॉम ईदर ऑफ बैग, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 1/2। एक बॉल निकालेगी कहां से, 2 बैग पड़े आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये बैग 1 ये बैग 2। मेरे को एक बॉल निकालनी है, चाहे तो यहाँ से चाहे यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ ईच। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E1 एंड प्रोबेबिलिटी E2, दिस विल बी हाफ ईच। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको कंफर्म हो गई है, ये आपको पता लग गया। अब आपने करना है, करना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बॉल हैज बीन टेकन फ्रॉम बैग 1। तो बैग 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी E1 when you know it is red in color, तो probability E1 upon A, one ball has been taken out at random and is found to be red, तो वो आपको पता है कि पहले से रेड है। तो now what is as per Bayes theorem probability E1 upon A क्या होता है, probability E1 into probability A upon E1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, probability E1, यहाँ पे probability A upon E1 प्लस probability E2 into probability A upon E2. This is what you will get. And now what is this value equal to, ये हाफ है, A upon E1 की वैल्यू 4/8, यहाँ पे 1/2 into 4/8, 1/2 into 2/8। तो डेट इज द वैल्यू विथ यू, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है। अब हाफ को कॉमन निकाल के ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 4/8, हाफ को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 6/8, तो वैल्यू टर्न्स आउट टू इक्वल टू 3/4, सो 2/3। तो दिस शुड बी द वैल्यू विद यू।
ठीक है, हाफ को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, 4/8 यहाँ पे 4/8 में 2/8 ऐड किया 6/8, तो 4.6 will lead you to 2/3. तो if it is अब ये देखो, what is the probability ball is taken from bag 1, ये है. If it would have been कि what is the probability ball has been taken from bag 2, तो it would have been E2/A, and E2/A क्या होगा, 1 minus probability E1/A. मैंने आपको ये पहले बताया था प्रीवियस मॉड्यूल में कि यहाँ पे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होता है, ये 1 होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, ये डेफिनेटली आपके पास फिर 1 आएंगी रिलेटेड टू ऑल इवेंट. तो 2 ही इवेंट है यहाँ पे, तो अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी E2/A 1 minus 2/3 that will turn out to be equal to 1/3. Now coming toward the second one, what are given in second one, let me check it out. A man has 3 machine operators A, B and C. Fine, ठीक है. अब मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे, मैन नहीं है यहाँ पे, प्लीज इसको देख के चलेंगे. अब मैन्युफैक्चरर इज हैविंग 3 machine operators A, B and C. A produces 1%, B 5%, C 7% of defective item. A is on the job 50% of the time, 3 30% of the time, and C is for the remaining 20% of the time. An item is selected at random and is found to be defective one. What's the probability it is being manufactured or produced by operator A? तो अब आपके यहाँ पे इवेंट, अगेन बच्चे मैं इवेंट की बात कर रहा हूँ, इवेंट आपके बड़ी जेन्युइन होनी चाहिए, ओके, कि आपको डायरेक्ट वहाँ पे सब वैल्यूज मिले वहाँ पे. अब सुनिए, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या रखा है, उसने अपने पास 3 मशीन ऑपरेटर रखे हुए हैं A, B एंड C, जो मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं. तो जो A है, A वहाँ पे मेजोरिटी टाइम मशीन को ऑपरेट करता है 50% टाइम, 50% ऑफ द टाइम. जो B है वो 30% ऑफ द टाइम, एंड देन C आपके पास यहाँ पे क्या है 20% ऑफ द टाइम वहाँ पे क्या है मशीन को ऑपरेट कर रहा है. एंड देन जब वो वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आइटम्स डिफेक्टिव जो है वो वहाँ पे 1%, 5%, 7% रिस्पेक्टिवली बाय A, B एंड C दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड देयर. अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया, एन आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइन, दैट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, दैट इज योर इवेंट A, बट प्रोबेबिलिटी इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर A. तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पहली बात तो हम यहाँ पे इवेंट्स को लेके चलते हैं. इवेंट हमारे पास यहाँ पे 3 बनेंगे बिकॉज देयर 3 ऑपरेटर्स देयर. तो पहला इवेंट आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इवन इवेंट क्या होगा, इट विल नॉट बी लाइक कि वो कई बच्चे कहते हैं कि A इज ऑन द जॉब, B इज ऑन द जॉब. नो, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे क्या है, आइटम इज produced by operator A, then it is operator B, operator C. अब एक बात तो क्लियर है, देखो अगर मैं कहता हूं कि आइटम डेट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑपरेटर A, तो वो कब मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब वो वहां पे क्या था, जब वो काम कर रहा था, व्हेन ही वाज ऑन द जॉब फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम. तो आपके पास वहां पे आइटम प्रोड्यूस होना, देखो एक सिंपल सी बात है, जितना टाइम वो वहां पे काम कर रहा है, मशीन को ऑपरेट कर रहा है, उतना ही आउटपुट वहां पे उस मशीन का होगा. अगर एक मशीन है, उसको 3 बंदे मिलके चला रहे हैं, ठीक है, 50% टाइम चलाया A ने, B ने 30% एंड C ने 20%, उन्होंने इतना ऑपरेट किया. तो मतलब जो प्रोडक्शन होगी 50% प्रोडक्शन A करेगा, 30% प्रोडक्शन में जो हाथ है वो किसका है, B का है, और 20% प्रोडक्शन में वहां पे हाथ क्या है, C का है. तो मतलब अगर मैं कहता हूं आइटम इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर A, तो उसका आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आइटम ओके फ्रॉम ऑपरेटर A, दैट इज 50%. तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी E1 यहाँ पे क्या आएगा, 50% मीन 50/100, क्योंकि फॉर दैट मच ऑफ टाइम ही इज ऑन द जॉब. ओके, तो 50% ऑफ द आइटम्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय A. देन व्हेन B इज ऑन द जॉब, ओके, तो आइटम जो आपके पास वहां पे B प्रोड्यूस करेगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 30%, एंड देन प्रोबेबिलिटी E3 20%. A इवेंट क्या है, आइटम इज डिफेक्टिव. Now what is A upon E1? Item is defective and given that ये किसने प्रोड्यूस किया है, ऑपरेटर A ने. तो जब ऑपरेटर A ने ये प्रोड्यूस किया, और देखो ऑपरेटर A ने कोई आइटम प्रोड्यूस की और वो डिफेक्टिव है, तो आपको दिया गया है A इज प्रोड्यूसिंग 1% डिफेक्टिव आइटम, तो यहाँ पे क्या है, इट इज 1/100.
आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, बहुत ही आसान सा काम है। देन आगे क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी a upon e2, सेम पैटर्न पे, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग देयर, ओके, दैट इज 3/100 एंड प्रोबेबिलिटी a upon e3 that will turn out to be equal to 5/100। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 135 नहीं है, यहाँ पे 157 है, तो यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 7 है। देखो सीधी सी बात है, आपको बेस थ्योरम में ये जिसके एक्यूरेट हैं, जिन्होंने ये परफेक्टली लिखे हैं, उनको नंबर मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे आंसर्स लिख के आओगे कि हाँ जी फॉर्मूला लगा के वहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, क्योंकि बच्चों की मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि वो इवेंट प्रॉपर्ली लिख के नहीं आते हैं। ये तो बहुत सिंपल और सीधी वाले प्रॉब्लम है जहाँ पे इवेंट आपको एक ही बार में पता चल रहे हैं। अभी प्रॉब्लम ऐसे आएंगे जहाँ पे इवेंट का दूर दूर तक भी हमें कोई आइडिया नहीं होगा कि हम वहाँ पे क्या लिख के आए। प्रॉब्लम में कुछ कहा जाएगा, इवेंट कुछ और बनेंगे वहाँ पे, तो आपको इवेंट्स के लिए वहाँ पे बड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, आपने फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑपरेटर ए, मतलब यहाँ पे E1, प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए आपने यहाँ पे निकालना है। E1 का मतलब क्या है, इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑपरेटर ए व्हेन ए इवेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, आइटम इज डिफेक्टिव, ये आपको पता ही है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E1 एंड देन सेम पैटर्न पे बच्चे आप यहाँ पे वो तीनों के तीनों इवेंट आप यहाँ पे लिख के चलेंगे, ए अपॉन E1 देन प्रोबेबिलिटी E2 इंटू ए अपॉन E2 एंड देन प्रोबेबिलिटी E3 into probability a upon e3. So that is something we will be getting here, and then each and every value is with you. You can go ahead with the values and can get your answers there. Fine. Now coming to our third one. What is given in third one? Number of boys and girls in a school, they are given in ratio 5/4. Number of boys and girls, उनका ratio दिया 5/4. Given that 5 out of every 100 boys and then 75 out of every 1000 girls, they are good singers. Okay, fine. One of them is selected at random and is found to be a good singer. What is the probability that selected child is a boy? Okay, then ये भी कह सकते हैं what is the probability that selected child is a girl child. तो आपको ये कहा जा सकता है। Okay, अब हम यहाँ पे बात करें, आपको यहाँ पे जैसे सबसे आखिर में हमने क्या कहा, then what is the probability that selected child क्या है, is a girl child, ये मान लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इवेंट क्या है, इवेंट E1 एंड E2। देखिए आपको यहाँ पे क्या कहा गया, वन ऑफ द चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी गुड सिंगर। तो ये गुड सिंगर आपके पास यहाँ पे क्या इवेंट ए है। ओके, अब यहाँ पे E1 E2 क्या है, ओके E1 E2 है हमारे पास। यहाँ पे ये देखो पहला इवेंट है, मान लीजिए सिलेक्टेड चाइल्ड क्या है, इज अ गर्ल चाइल्ड एंड देन सिलेक्टेड चाइल्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, इज अ बॉय। ए इवेंट क्या है, चाइल्ड इज गुड सिंगर। अब देखते हैं इनके रिगार्डिंग ए अपॉन E1 का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले तो इसकी बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या, प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड इज अ गुड सिंगर गिवन दैट इसको बोलो सिलेक्टेड चाइल्ड इज अ गुड सिंगर। ओके, गिवन दैट चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड, ये आपके पास यहाँ पे। तो सिलेक्टेड जो चाइल्ड है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, गुड सिंगर, गिवन दैट द चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इवेंट्स को फॉर्मुलेट करना है। एनी हाउ, अब हम यहाँ पे इनके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सुनो यहाँ पे E1 इवेंट क्या है, चाइल्ड इज अ गर्ल। देन E2 इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, चाइल्ड इज अ बॉय। सिलेक्टेड चाइल्ड की तो जरूरत नहीं है यहाँ पे, हम यहाँ पे डायरेक्ट बात करते हैं। ओके, चाइल्ड इज अ गर्ल, चाइल्ड इज अ बॉय। अब यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चाइल्ड टू बी अ गर्ल, रेशियो दे रखी है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या दिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, 5/4। तो मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय, 5 out of 9। बॉय का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, बॉयज का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो गया, 5 out of 9। रेशियो के हिसाब से चल पड़ते हैं। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल चाइल्ड, 4/9, that is 4.9. Now I'm saying probability that child is a good singer given that is a girl. तो यहाँ पे क्या है, अब आपको यहाँ पे क्या दिया है,
75 आउट ऑफ एवरी 1000 गर्ल्स दे आर गुड सिंगर, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस प्रोबेबिलिटी नाउ टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 75 अपॉन 1000 एंड देन प्रोबेबिलिटी a अपॉन e2 का मतलब यहाँ पे क्या है, द सिलेक्टेड वन इज अ गुड सिंगर गिवन दैट द चाइल्ड इज अ बॉय। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, एवरी 5 आउट ऑफ 100 दे आर गुड सिंगर्स, तो यहाँ पे क्या है, इट इज 50 अपॉन 1000 आई कैन सी। मैंने यहाँ पे बेसिक फिगर सेम कर दिया यहाँ पे ये, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। वो आपकी चॉइस है, अगर आप 5 अपॉन 100 के साथ भी चलना चाहते हैं वो आपने देखना है, ठीक है। तो a अपॉन e2 का मतलब यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड चाइल्ड इज अ गुड सिंगर व्हेन द चाइल्ड इज अ बॉय। तो आपको वहाँ पे क्या दिया है, 5 आउट ऑफ 100, 5 आउट ऑफ 100 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 50 आउट ऑफ 1000, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। एनी हाउ नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी गुड सिंगर, व्हाट्स प्रोबेबिलिटी, इट इज अ गर्ल चाइल्ड। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, E1 अपॉन ए निकालना है बच्चे, निकाल दो बस वहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए यहाँ पे क्या आएगा, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1 प्लस आगे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2 एंड बच्चे देन यू नीड टू फिल द वैल्यूज ऑफ इट दैट आई लिव फॉर यू। फाइन, तो आगे आपने यहाँ पे वैल्यूज को फिल करके चलना है एंड यू शुड बी गेटिंग आंसर्स देयर। तो डेट इज ऑल इन दिस मॉड्यूल, बस इतना से करके चल रहे हैं। आई का मॉड्यूल आपका छोटा ही है, ओके। अपकमिंग मॉड्यूल में हम अच्छे प्रॉब्लम्स करके चलेंगे डेफिनेटली। थैंक यू।